कल 16 अगस्त शनिवार जन्माष्टमी पड़ रही है, यानी कि अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी कल। मंत्र 5 दीपक आटे के और 51 चावल के दाने। कान खोलकर सुन लो सब लोग, आज की इस पावन व्यासपीठ से शिव महापुराण की कथा के साक्षी होकर मैं आपको वह महाविशेष उपाय बताने जा रहा हूं जो केवल विशिष्ट पर्वों पर ही किया जाता है। और कल वही महापर्व है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। यह साधारण तिथि नहीं, तिथि अष्टमी के तेज में लिपटी वह दिव्य रात्रि है जहां भक्ति का दीप जलता है तो सोया हुआ भाग्य भी जग उठता है। आज तक आपने बहुत उपाय सुने होंगे, पर यह पंच दीपक और 51 चावल का उपाय अलग है। यह शिव कृष्ण तत्व की संयुक्त कृपा का आवाहन करता है। हमारी परंपरा कहती है एक ही परम तत्व अलग अलग रूपों में लीला करता है, कभी शिव, कभी कृष्ण, कभी राम। इसलिए आज का उपाय शिव मंदिर में कृष्ण भाव के साथ करना है और रात में जन्माष्टमी अष्टमी की निशिथा बेला में एक विशेष दीप और जरूर जलाना है। देखिए महाराज जन्माष्टमी, देखिए महाराज 5 दीपक का यह विशेष उपाय और 51 चावल के दाने का उपाय। जिस प्रकार हर एक बेलपत्र का महत्व होता है उसी प्रकार से हर एक दीपक और हर एक चावल के जाने का महत्व होता है। महाराज जन्माष्टमी कल शिव मंदिर में कर लेना महाराज इस उपाय को। चावल अन्न समृद्धि, तृप्ति और लक्ष्मी अनुग्रह का प्रतीक, 51 अंक संकल्प ऊर्जा का सूचक, 50 से 1 अधिक सीमा के पार जाने का साहस, 5 दीप, 5 दिशाएं, 5 प्राण, 5 तत्व, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबको प्रकाश में स्नान कराते हैं। तुमने कहा ही है महाराज हर एक दीपक का अलग अलग संकल्प। पहला दीपक भाग्य जागरण अभाग्य से। एक दीपक का महत्व होता है महाराज। जिस प्रकार आप कल जन्माष्टमी पर शिव मंदिर में एक एक करके 5 आटे के दीपक प्रज्वलित करेंगे, इस प्रकार से शिव जी आपके एक एक दीपक का ऋण चुकाएंगे। दूसरा दीपक बाधा निवारण, रुके कामों में मार्गदर्शन। तीसरा दीपक दुख कष्ट शमन, मन तन का बोझ हल्का। चौथा दीपक लक्ष्मी स्थिरता, घर आंगन में अन्न धन की बरकत। 5वां दीपक शिव कृपा का आवाहन, चैत्य में शांति, प्रयास में सफलता। और 51 चावल, हर दाने पर मन की एक एक उलझन, एक एक प्रार्थना रखकर अर्पण। देखिए महाराज इस उपाय को कब और कहां करना है। 16 अगस्त शनिवार भाद्रपद मास की अष्टमी जन्माष्टमी, निकटतम शिव मंदिर। क्योंकि आज हम शिव तत्व के साक्षी में कृष्ण भाव का संकल्प लेते हैं। रात्रि विशेष जन्माष्टमी अष्टमी की रात 12 के आसपास का पवित्र काल। इस समय एक विशिष्ट दीप अवश्य जलाएं। अगर सुबह मंदिर जाना संभव न हो तो घर के पूजा स्थल पर शिव आराधना के समक्ष भी कर सकते हैं, परंतु रात्रि दीपक अवश्य जलाएं। 5 आटे के दीपक, गोल बत्ती, साधारण रुई की बत्ती, घी या तिल का तेल, दोनों में से जो उपलब्ध, 51 साबुत सफेद चावल के दाने, स्वच्छ सूखे गंगा जल, शुद्ध जल, अक्षत, फूल जैसे बेला, गेंदा, मौसम अनुसार, छोटा पीला साफ कपड़ा, थाली पट्टा, अगर हो तो चंदन और कपूर। यदि आप कल शिव मंदिर में इस उपाय को नहीं कर सकते महाराज किसी कारणवश, तो आप रात्रि के समय अपने घर पर यह छोटा सा कार्य अवश्य करें। महाराज कल जन्माष्टमी के पावन पर्व पर जब आप उपवास व्रत रहेंगे तब रात की विशेष साधना। जन्माष्टमी अष्टमी की निशिथा में रात्रि में एक दीप समय रात 11:45 से 12:15 के बीच जहां पूजा कर सकें। स्थान घर का ईशान कोण, पूजा स्थल साफ सुथरा। सुगंधित दीपक, एक आटे मिट्टी का दीपक, घी तिल तेल, मंत्र साधना, कुल 3-5 मिनट। ओम नमः शिवाय 21 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 21 बार, कृष्ण जन्माष्टमी स्तुति संक्षेप, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की धीमे स्वर में। मन से अब संकल्प ले है नीलकंठ, हे कन्हैया मेरे घर आंगन से अंधकार हटे, अवसरों की राह खुले, मेरे कर्मों में सात्विकता और मेरी बुद्धि में स्थिरता बनी रहे। मिनट मौन ध्यान, दीपक की लौ पर सौम्य दृष्टि, श्वास धीरे, मन में मैं योग्य हूं, मार्ग है। रात वाला यह दीप सीलिंग की तरह है। सुबह का संकल्प रात के ध्यान से स्थायी ऊर्जा में बदलता है। देखिए महाराज उपाय को करते समय इन विशेष चीजों का अवश्य ध्यान रखें। दीपक सुरक्षित रखें, बच्चों पर्दों से दूर, पूजा का चावल खाने में न लगाएं, दान करें, पक्षियों को दें, मोबाइल साइलेंट, मन एकाग्रता। यह उपाय आस्था आधारित समर्थन है। स्वास्थ्य, कानूनी, वित्तीय मामलों में विशेषज्ञ सलाह साथ साथ लें। मंदिर की व्यवस्था नियमों का सम्मान करें। श्रद्धा सबसे बड़ा नियम है। देखिए महाराज पिछले वर्ष जिस महिला ने इस उपाय को किया उसके साथ क्या चमत्कार हुआ है। आज की शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है, सुनिए इस पत्र से कि जन्माष्टमी का चमत्कार, एक सच्ची गाथा। जन्माष्टमी की रात 5 दीप और खुलते दरवाजे। कथा पिछले वर्ष की बात है। इलाहाबाद प्रयाग की रहने वाली माधवी जी, गृहिणी, 2 बच्चों की मां,
पति की नौकरी में कटौती, किराए का मकान, ऊपर से बीते महीनों की मेडिकल बिल्स, घर की रीढ़ जैसे टूट गई थी। माधवी जी सुबह शाम भगवान को याद अवश्य करती, पर भीतर से भय आता थी। अब क्या होगा जन्माष्टमी से एक दिन पहले? तो उसकी बुआ ने यही उपाय बताया, पंचदीप और 51 चावल, और बोली बिटिया शिव कृष्ण की रात है, ये संकल्प उठा लो। अगले दिन सुबह माधवी जी शिव मंदिर पहुंची। ठंडी पत्थर की चौकी, घंटियों की ध्वनि, कुछ भजन। उन्होंने 5 दीप जलाए, हर दीप के साथ आंखें नम, भाग्य बाधा, दुहक, लक्ष्मी और शिव कृपा का संकल्प 51 चावल अर्पित किए। हर समूह के साथ मन ही मन, है प्रभु मेरे घर के द्वार खोल देना, कहा रात की निशिता में। एक दीप, दीवार पर हल्की रोशनी, बच्चों की धीमी सांसें और बांसुरी का छोटा ट्रैक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसने 21 बार जपा, फिर चुपचाप बोली मैं हार नहीं मानूंगी प्रभु, आप साथ हैं। देखिए कल पिछले वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया था वे लोग जान ले आज अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। कल जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर सबसे पहले राशि है कुंभ राशि में। राशि वालों का कल विशेष दिन रहेगा, हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी, विशेषकर धन में लाभ होगा। दूसरी और विशेष राशि है कर्क राशि। इन राशि वालों के लिए जन्माष्टमी सबसे सुंदर दिन रहेगा। इस दिन आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अब चलते हैं उस विशेष उपाय की तरफ जो आपको कल के दिन करना है। ध्यान से सुना उपाय, ठीक है? तो अब दोस्तों इस 51 चावल के दाने वाले और 5 आटे के दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी करे। देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और इस उपाय को शिव मंदिर में करना है, तो जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। इस 51 चावल के दाने वाले और 5 दीपक वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इस 51 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। भले ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़े डीढ़ेगा, क्योंकि ये जो उपाय है ये बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान में होते हैं और इन उपायों को हम घर पर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको सारी बातें एक एक करके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो उपाय है ये कोई छोटे मोटे उपाय नहीं है, यह सिर्फ बड़े और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। इन उपायों से स्वयं शिव की कृपा प्राप्त होती है। अब देखिए दूसरा प्रश्न जो निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 51 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर